Good morning. Beta, we had started a new lesson, Ashok Rathor's Football Oscar. And in this lesson, we had seen there's a character named Ashok Rathor, how he encourages the kids of the slum area to continue their education. Okay, though they have grown up, but he encourages them that studies plays a very vital role in one's life. So they must continue their education. Okay, so we will move further on in this lesson. Okay, so let's move on. So he offered football to a few boys. He knew in exchange he told them to promise not to miss the classes. On a Sunday in October 2006, he got a ball and invited the kids to play. 18 boys turned up. Ashok called his group Oscar, or the Organization for Social Change Awareness and Responsibility. He gave a kind of luring to the kids. उन्होंने एक लालच दी बच्चों को, जो बच्चे थे, है ना, उनको उसने क्या लालच दी कि कि वो उनको फ़ुटबॉल के लिए गाइड करेगा, मतलब उनको वो गाइड करेगा कि कैसे फ़ुटबॉल खेलना है, हाउ टू किक, हाउ टू पास द बॉल, ओके, एंड हाउ द गेम शुड बी प्लेड. सो ही विल गाइड दैम इन ऑल हीज वेज. ठीक है, बट he kept a condition before them that they must have to attend classes regularly, कि इनको classes रोज का रोज attend करना होगा. ओके, और उसने एक टीम बनाई और उसने इस टीम का नाम रखा ऑस्कर. ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल चेंज अवेयरनेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. अब अपन आगे बढ़ते हैं. अशोक, who learnt about football at a magic bus, began teaching them the intricacies of the game. In between, he would also slip in stories about his childhood friends who would dropped out of school. If you want a future, you have got to study, he urged over and over again. When they met to play on weekends, stay in school. I don't want you to end up like them. Okay, so as I told that Ashok got a job at a magic bus, na, means he used to drive that bus, magic bus, है ना, वो बस को वो ड्राइव करता था. ठीक है, ओके, सो उसने बच्चों लोगों को टीच करना स्टार्ट कर दिया. ही स्टार्टेड टीचिंग दम. ओके, in between the guidance, he used to tell them his own stories that when he was studying in school durations, that how some of the children dropped out from their स्कूल लाइफ. ओके, स्कूल लाइफ से वो कैसे ड्रॉप आउट हो गए कुछ बच्चे, उनकी स्टोरीज़ वो उनको बताता था, है ना, उनकी कहानियाँ वो उनको बताता था, है ना, और उनको वो ये भी बोलता था कि दैट एजुकेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, सो वीकेंड्स पे वो उनसे मिलता था. ठीक है, व्हेन दे मेट टू प्ले ऑन वीकेंड्स, स्टे इन स्कूल, आई डोंट वांट यू टू एंड अप लाइक दम. वो उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता था कि डैट यू आर फार इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड आई डोंट वांट दैट यू शुड एंड अप योर लाइफ इन दिस वे. इस तरीके से तुम अपने लाइफ को एंड करो, यह मैं नहीं चाहता. वो लोगों को ये बोल के, वो बच्चों को ये बोल के, यह बोल के उनको एनकरेज करता था. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Meanwhile, Ashok was nervous about telling his family about Oscar and his football session. What if his father objected? Since he was doing his higher secondary and working as well, Shankar Rathore would expect his son to spend his weekends catching up on a schoolwork. Ironically, on the same way days when Ashok was telling younger boys to study. ठीक है, सो अशोक वो थोड़ा सा नर्वस भी था, बिकॉज वो अपने पापा को वो कैसे बताए उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो दो तरीके से वो काम कर रहा है. वो जॉब भी कर रहा है, साथ साथ वो स्टडी भी कर रहा है. ठीक है, वो स्टडी भी उसने एंड अप नहीं की है. ठीक है, स्टडी को वो कंटिन्यूड रखा हुआ है. ठीक है, ओके, लेकिन उसको यही डर था कि इफ़ हीज फादर वुड ऑब्जेक्ट इट. ओके, अगर इसका उसके पापा उसके अगेंस्ट चले गए तो, कि नहीं तुम अपना स्टडीज़ में ही फोकस करो इस तरीके से, है ना, तो वो एक प्रकार से डरता था. ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा था.
क्योंकि वो दोनों काम कर रहा था ना बेटा, वो स्टडीज़ भी कर रहा था, अपना स्टडीज़ भी कंटिन्यू रखा हुआ था और साथ में वो जॉब भी करता था, ठीक है, ओके। तो ये आयरनिकल है कि वो मतलब स्कूल भी जाता था वो, है ना, और वो साथ में मैजिक बस भी चलाता था, तो जैसा आयरनी ओवर हियर, ओके। देयर वर अदर प्रॉब्लम्स एज वेल, क्या क्या दूसरे प्रॉब्लम्स थे? If a boy wanted to return to school, it was often difficult convincing parents. ये बहुत डिफ़िकल्ट होता था उसको, क्योंकि एक बार बच्चे तो वो अग्री हो जाते थे, बट इट वॉज फार डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू कन्विंस देयर पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता था उसके लिए, ठीक है। ही सेज, उसका कहना क्या है, इन मैनी केसेस आई हैड टू गो ओवर एंड परस्यूएड देम, ऑफन टेकिंग अदर्स विथ मी, ठीक है। And but once, after a few football players failed their final exams, their parents blamed Ashok. वो anyhow उसने अपना effort दिया, है ना, and he agreed their parents too, but when they got failed in their examinations na, so their parent put all blame on Ashok only. उसके पेरेंट्स ने सारा ब्लेम अशोक पे डाल दिया कि अशोक के कारण ही बच्चे फेल हो गए हैं, है ना, इस तरीके से। सो फुटबॉल हैड बिकम अ डिस्ट्रैक्शन, दे कंप्लेंट, उनका यही कंप्लेंट था कि फुटबॉल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है इनकी लाइफ के लिए, ओके। सो इफ़ नोबडी इन देयर स्लम्स हैड फेल्ड बिफोर, सम ऑफ द पेरेंट्स गैदर्ड आउटसाइड माई होम एंड शाउटेड अब्यूज, ही सेज इट वॉज स्कैरी। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्लम एरिया में इस तरीके से पेरेंट्स बात करते हैं जैसे कि उनके बच्चे कभी भी फेल ही ना हुए हो, सो और ये बहुत ही स्केरी होता था, ये फ्राइटनिंग होता था कि कुछ पेरेंट्स अशोक के घर के बाहर आ जाते थे और उसको अब्यूज़ करते थे, इट वॉज दिस इज़ द सेइंग ऑफ अशोक दैट इट वॉज वेरी स्केरी, है ना, इट वॉज वेरी फ्राइटनिंग दैट व्हेन सम ऑफ द पेरेंट came before my house and they abuse me, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्केरी होता था। चलिए, that's when Ashok's father came to know about it all. He warned his son to be careful, but the incident only made Ashok more determined. He enlisted the help of 2 NGOs to have those boys tutored for free in English, Hindi and mathematics. These NGOs also helped Ashok get more kids back in school. अब देखिए बेटा, he started putting his efforts ना, इसने कभी भी हार नहीं मारी है, never gave up, है ना। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी वो यह चाहता था कि सारे बच्चे जो ड्रॉप्ड आउट है वो एनी हाउ वो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यूड रखे और वो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करे, एटलीस्ट अप टू क्लास 12 मीन्स अप टू हायर सेकेंडरी, ओके, ताकि उन लोगों के लिए आगे की जो लाइफ लाइन है वो बहुत ही ईजी हो जाए, ओके। सो अशोक के फादर ने उसको वार्निंग दी कि बेटा तुम ये तो कर रहे हो, अपना एफर्ट तो दे रहे हो, बट यू शुड बी केयरफुल, ठीक है, आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत होता है ना। बट बाय दिस इंसिडेंस अशोक लर्नड अ लेसन, उसने एक लेसन सीखा। क्या सीखा? ही टुक द हेल्प ऑफ 2 NGOs, उसने कि 2 NGO से हेल्प लिया, ठीक है, 2 NGO से उसने हेल्प लिया, ठीक है, और उन्होंने बोला कि वो बच्चों लोगों को फ्री में ट्यूशन देगा, ठीक है, क्लियर है। जो बच्चों को वो जो स्लम एरिया के जो बच्चे होते हैं, है ना, जो उनके एकेडमी में फ़ुटबॉल सीखने के लिए आते हैं, वो उनको ट्यूशन भी देगा, मतलब फ़ुटबॉल तो सिखाएगा ही, साथ में वो ट्यूशन भी देगा, इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स के, ठीक है। दीज NGOs also helped Ashok get more kids back in school. Due to Ashok's this effort, many kids got opportunity, है ना, to continue their education. ओके, चलिए आगे देखते हैं। Besides a few supportive NGOs, Ashok gets individual donors to sponsor his footballers. अब अशोक को NGO का सपोर्ट था ही, ठीक है, वो और ये चाहता था कि उसकी फ़ुटबॉल टीम को कोई क्या करे, स्पॉन्सर करे, ठीक है, क्लियर है। सो हु आर नाउ पार्ट ऑफ द 8 टीम्स, तो NGO ने उनको सपोर्ट किया इस फील्ड में भी, ठीक है।
8 टीम्स, उसने 8 टीम्स बनाई थी, 8 टीम्स उसने बनाई हुई थी, और सभी एज ग्रुप के बच्चों का, ठीक है, ऑफ द मुंबई फुटबॉल लीग. एवरी चाइल्ड ऑन एन ऑस्कर टीम हैज़ टू बी अबाइड बाय वन रूल. उसने एक नियम बनाया था ऑस्कर का. क्या नियम था वो? दे हैव टू अटेंड स्कूल रेगुलरली एंड स्टे देयर. ठीक है, इट इज़ द कंपल्शन दैट एवरीबडी should be abide by attending the classes regularly, okay, and stay there also for full time. And Oscar doesn't want just great football players, says Ashok, we want good human beings. और अशोक का क्या कहना है कि हमको गुड फुटबॉल प्लेयर्स नहीं चाहिए, हमको अच्छे इंसान चाहिए. ठीक है. Today, 5 years after the first game, about 150 boys from Ambedkar Nagar, पहले गेम के बाद, है ना, 150 बॉयज़ फ्रॉम अम्बेडकर नगर. कहाँ, कितने, अम्बेडकर नगर से कितने बच्चे थे? 150 बॉयज़, है ना. एंड 2 नेबरिंग स्लम्स कम्युनिटीज़ आर पार्ट ऑफ द ऑस्कर फाउंडेशंस फुटबॉल प्रोग्राम. ठीक है. और नेबरिंग जो स्लम्स है, स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, वो सभी ऑस्कर का पार्ट है. ओके. थ्राइस अ वीक फॉर 2 एक्साइटिंग आवर्स 2 कोचेस ट्रेन दीज यंगस्टर्स. उसने ऐसा चीज़ें सेट कर दी कि वीक में 3 बार, है ना, 2 कोच आते हैं और वो बच्चों को ट्रेन करते हैं, यंगस्टर्स को ट्रेन करते हैं. 10 ड्रॉप आउट्स इंक्लूडिंग अनिल को मिला करके 10 और बच्चे भी उसमें आ गए, और वो भी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किए, और साथ में वो फुटबॉल भी सीखते गए. ओके. इंट्रिकेसीज, डिफ़िकल्टीज़ भी वो सीखते गए. हैव सो फार रिटर्न टू स्कूल एंड इट इज़ हार्ड टू so far return to school and it is hard to figure out how many are staying on because of Ashok and the powerful football. ठीक है, कि मतलब ये थोड़ा सा अनबिलीवेबल था चीज़ें, कि कैसे अशोक ने अपना एफर्ट दिया और सभी बच्चों को, है ना, एनकरेज किया, और वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ अशोक्स एफर्ट. ओके, क्लियर है. In 2009 अशोक वॉन CNN IBN. उसने इसके रिगार्डिंग उसने प्राइजेस भी जीते हैं, रिवॉर्ड्स भी जीते हैं. रियल हीरो कप, रियल हीरो अवार्ड, एंड विथ इट एंड अ कैश प्राइज ऑल्सो आफ्टर टैक्सेस ऑफ 3.45 लाख. ओके, आफ्टर टैक्सेस ऑफ 3.45 लाख उसको ये प्राइज़ मिला है. That's when my parents realized I was doing something worthwhile. This is the saying of Ashok again, that I proved myself before my parents. मैंने अपना पेरेंट्स के सामने अपने आप को प्रूव किया, है ना, कि that I can also do something worthwhile, कि मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ, है ना. So Ashok smiles. My father said he was proud of me. और पापा जी ने ये कहा कि वो उन्हें अशोक पर गर्व है. Ashok invested some of the money in a fixed deposit for Oscar Foundation and registered it as a trust. उसने कुछ मनी को फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया ऑस्कर फाउंडेशन के नाम से. ठीक है, सो डैट बच्चों के वो काम आएगा, है ना. ही ऑल्सो बॉट अ कंप्यूटर फॉर द किड्स को वो कंप्यूटर भी सिखाने लगा. ठीक है. परचेस्ड मोर फुटबॉल्स इक्विपमेंट्स and rented a tiny room in which some of the children receive extra tuitions. और वो कुछ और रूम्स को भी उसने रेंट पे लिया और उसको बच्चों को एक्स्ट्रा ट्यूशन्स देने लगा. ठीक है. सो हैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग. अशोक वॉज लेटली बीन शिफ्टिंग हिज फोकस ऑन गर्ल्स एज वेल. उसने गर्ल्स में भी अपना फोकस, अपना अटेंशन दिया कि दैट गर्ल्स शुड ऑल्सो बी रेज्ड, है ना, उनको भी रेज्ड होना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, है ना. सो उसने भी गर्ल्स की भी टीम उसने बनाई. ठीक है. ऑफरिंग टू टीच दैम फुटबॉल. ओके. हैविंग सीन माई बॉयज़ पेरेंट्स आर एक्चुअली सेंडिंग देयर गर्ल्स टू प्ले. यू नो, बॉयज़ को देख करके पेरेंट्स को ये लगा कि गर्ल्स शुड ऑल्सो बी सेंड देयर, है ना, फॉर ट्रेनिंग पर्पस. ओके. सो दे ऑल्सो स्टार्टेड सेंडिंग देयर द बॉर्ड्स. ओके. So over the past few months, 20 girls between the ages 10 and 16 have been learning the game through Oscar, and nearly all of them now attend school regularly. You know, girls लोग भी अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाए, और साथ में वो अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर पाए. ओके. और फुटबॉल भी सीखा उन्होंने.
Slowly but surely, a change is taking place. Inspired by Ashok, a few more footballer and school groups modeled on Oscar have sprung up in Ambedkar Nagar and its two neighboring slums. Ashok Rathod is scoring higher goals. You know, तो इससे सारे मतलब कैसे अशोक के एफर्ट ने सारी चीज़ों को चेंज कर दिया, यू नो। बहुत सारे बच्चे इसमें इंटरेस्ट लिए, सभी सभी क्लास वर्ग के लोग, है ना, और अंबेडकर नगर, है ना, और नेबरिंग स्लम्स आसपास के सारे बच्चे आए उनके पास, है ना, और अशोक ने बहुत अच्छा ये अपना परफॉर्मेंस दिया। सो ये था अशोक के बारे में स्टोरी, जिसमें हमने जाना कि कैसे उसने हार नहीं मानी और वो उसने जो अपना जो डिसीजन लिया था कि वो ड्रॉप आउट किड्स को एनकरेज करेगा और उनको स्टडीज़ के प्रति स्टडीज़ का वैल्यू समझाएगा, है ना। तो वो उसने एक तरीका लिया फुटबॉल के मीडियम से। फुटबॉल एक्चुअली क्या है, प्लेइंग गेम्स जो होता है उसमें बच्चों लोग का अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, तो गेम को इसने एक मीडियम बनाया और उसके थ्रू वो बच्चों को स्टडीज़ भी उसकी कंटिन्यू कराया बच्चों की, और साथ में वो उनको गेम भी सिखाया। ठीक है, तो ये थी अशोक की स्टोरी। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच बेटा।